चलिए आज फिर से थोड़ा टाइम देख लेते हैं और रिको करते हैं और उसमें क्या रिजल्ट आता है, उसका क्या सोल्यूशन है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो रॉ 1 मैंने शायद भेजा नहीं होगा तो आज भेज भी दूंगा इसको। तो इसके अंदर जाते हैं। ये जो देख रहे हैं 06, ये हरियाणा का है और ये आपकी GSTR 2A का पोर्टल से उठाया गया है। तो पहला काम तो ये होता है हमारा कि GSTR 2A के पोर्टल से आपको रिको करने के लिए आपको यहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसको पहले यहाँ हटाइए, है ना। एक एक करके याद करते हैं। ऊपर से लेके ये 4 हटाना पड़ेगा, जो मैंने हटा दिया है। इसके बाद हमें इसको अनमर्ज करना पड़ेगा, तो चलिए अनमर्ज कर लेते हैं यहाँ से। ये रही अनमर्ज। उसके बाद नीचे में आकर के जो हेड सब हेडिंग होती है इसको कट करके ऊपर पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ आते हैं। फिर इसको भी कट करके हम यहाँ से पेस्ट करेंगे टॉप में। उसके बाद ये खत्म हो गया, इसको कंट्रोल माइनस। इसके बाद आप पूरी की तरह आप फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट रो हाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक फिल्टर फिल्टर हम लगा देंगे ताकि जो रेट वाले जो कॉलम है उसके अंदर जा करके हम जो एक्स्ट्रा लाइन रो होता है उसको हटा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा हमें क्या दिखता है यहाँ पर, तो 5, 12 एंड 18 ये तो रेट है, तो वो तो उसमें सही चीज होगा। बाकी डैश और ब्लैंक को रहने देते हैं, तो एक्स्ट्रा कचरा कह सकते हैं एक तरह का, वो हट जाएगा। उसको तो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी जगह से आप ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाओ और आकर के हमें जितना डेटा है लंबा सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल माइनस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा लाइनें थी वो खत्म हो गया। फिर क्लियर फिल्टर कर ले यहाँ वहीं पर आकर के तो हो जाएगा। इसके बाद आप फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके फिल्टर को हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा जो इरिलेवेंट डेटा है उसको आप यहाँ से हटा दीजिए। जैसे कि जिस नंबर तो चाहिए, ये चाहिए, इनवॉइस नंबर भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल माइनस करके कॉलम को हटा सकते हैं। इनवॉइस वैल्यू ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप इसको भी माइनस करके हटा सकते हैं। हट गया है। टेक्सुअल वैल्यू चाहिए चाहिए चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से आकर के आप कंट्रोल माइनस आप हटा दीजिए। यानी शेष तक चाहिए, तो एक नॉर्मली HI तक कॉलम रहते हैं यहाँ पर, तो आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हमें एक साथ में रिमार्क्स भी लिख देना होता है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि डेटा ये है कहाँ का, 2A का डेटा है। और इसी तरह 2A करेंगे तो 2B लिख देंगे, आपकी इच्छा है। 2B में तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम काम होता है 2B का। कंट्रोल D कर दीजिए सेलेक्ट करके और अल्ट+C कर दें ताकि ऑटो एडजस्टमेंट हो सकता है। इसके बाद अब कंट्रोल S दबाने की बार बार आदत रखिए रिजल्ट को। टैली में घुसते हैं। टैली के अंदर आपको पता है कि इस चीज को हम यहाँ से हटाएंगे, कंट्रोल माइनस, यहाँ पर एंटायर रो। और यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम देखें तो हम कंपेयर करते हैं दोनों डेटा को। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि GST नंबर आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम में है बट यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आकर कंट्रोल प्लस कर लीजिए, यानी हमें कॉलम बढ़ाना है और इसको कट करके और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद इस कॉलम को आप चाहो तो कंट्रोल माइनस से हटा सकते हो। तो मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि GST नंबर पहले आ गया, सप्लायर इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस की डेट जरूरी तो नहीं पड़ती है मेरे को, और तो इसको हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस हट गया। और वैल्यू छोड़ देते हैं, ये दोनों हटा देता हूं मैं। ये सब ध्यान होगा। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू तो चाहिए, वो तो सही है। IGST चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं कॉलम को। फिर ये हटा देते हैं यहाँ पर कॉलम को, ये हटा देते हैं यहाँ पर कॉलम को। तो आ गया आपको IGST CGST GST सेस, ये हटा देते हैं। तो कॉलम तो ये आई तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से कॉपी करके, यानी कि यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इधर जितने भी हमारे डेटा हैं आई तक उसको आप कॉपी कर लीजिए और जस्ट इसके नीचे आकर के हम पेस्ट कर लेते हैं। आते हैं नीचे में, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सब एक बिल्कुल कंपेयर हो चुका होगा, सब जगह आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे एज पर, हाँ, एज पर टैली, टैली है ना, कर दिया। और ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाइए, यहाँ तक डिटेल से। और हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, शायद 100 यहाँ तक है, कंट्रोल D कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट में कि डिटेल्स हम लास्ट तक लिया है नहीं लिया है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लीजिए, है ना, डन। कंट्रोल दबा दीजिए। तो अब डेटा देखिए तैयार हो चुका है। और हमें कंपेयर करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, पाइवोट। तो इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट लगाएंगे। पाइवोट के लिए सिलेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ओके। एंड यहाँ पर GST नंबर हमारा पहला टारगेट होता है। अगर GST नंबर नहीं समझ में आएगा किसी पार्टी का, तो फर्म का नाम भी साथ में लपेटे में ले लो, अच्छा रहेगा। साथ में देखिए चल रहा है साथ में, ये अच्छा रहता है, इतना याद थोड़ी रहता है किसी का ना GST नंबर का। देन इनवाइस नंबर इसके नीचे ले लीजिए, ताकि ये GST नंबर है, उसके नीचे ट्रेड नेम मतलब जो फर्म का नाम है, फिर इनवाइस नंबर है। इसके बाद रिमार्क्स आप यहाँ कर लीजिए, ताकि ये कॉलम कॉलम मेंटेन होता है। ग्रैंड टोटल आना स्टार्ट हो चुका है, ग्रैंड टोटल को भी यहाँ से हटा दीजिए।
और बेहतर होगा सब टोटल भी हटा ही दो, बाद में दिक्कत ही करेगा। इसके बाद आप टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, इसके बाद आईजीएसटी पुट करिए, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और शेष तुम्हारे पास है नहीं, भीड़ लगाने का फायदा नहीं है। और जो काउंटिंग है उसको सम में कर सकते हैं, तो वाइल फिर सेट में जाएगी, सम लगा दीजिए, ओके। यहाँ आते हैं, आते हैं एंड ओके, देखें इस सम में आ गया। अब आप इससे आप हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पुट हो चुका है। इसको ध्यान रखेंगे, कल जो दिक्कत हुई थी आपकी कि टू ए एक जगह आना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी टैली का डेटा एक जगह आना चाहिए, आपका आगे पीछे हो रहा था। सिर्फ दिक्कत क्या होती है सिलेक्शन में, जो नीचे ऊपर करते हैं ना वो उसमें, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना। इसके बाद हम यहाँ करेंगे डिफरेंस इन टीवी एंड डिफरेंस इन आई जीएसटी एंड डिफरेंस इन सी जीएसटी एंड डिफरेंस इन एस जीएसटी, ठीक है। और एक बार आप सभी को करके अल्टो शीए कर दें सेलेक्ट करके। इसके बाद मुझे एड्रेस चेक करना है, इसका सेल एड्रेस कहाँ पर है, तो जो अमाउंट अमाउंट को सिर्फ चेक करिए। तो यार आपका अभी B8 में पहुंच रहा है ना इसको, तो B8 का एड्रेस आ रहा है इसका टैक्स वैल्यू का, और इधर से आ रहा है टैली का जो आ रहा है F8 आ रहा है। तो B8 माइनस F8 हम लेंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू यहाँ पर यहीं से शुरू ना, B8 माइनस एफ, एफ था ना, F8। इसको फिर कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और जहां पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नीचे करके, और डेटा जहां तक होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मुझे लग रहा है डेटा यहाँ तक है, तो यहाँ तक कर ले, ठीक, कंट्रोल डी कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल वी कर लीजिए, कंट्रोल वी कर लिया, पेस्ट कर लिया, हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक्शन लिखना है कि मुझे भाई करना क्या है, ठीक है, बस दैट्स इट। मोटा मोटा वो देख रहे हैं 7 मिनट, मतलब क्योंकि डेटा थोड़ा सा बड़ा आगे पीछे था, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे हुआ। तो मोटा मोटी 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, अगर कितना ही बड़ा होगा डेटा तो आप माने चलिए, बट 1 घंटा तो नहीं।